हॉर्मोन्स। आज पढ़ेंगे हम हॉर्मोन्स क्या होता है, क्यों होता है, काहे होता है, सब जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। देखो, इससे पहले हम सेल, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, नर्वस सिस्टम सब कंप्लीट कर चुके हैं बाबा हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में, जो कि हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम, कल मैंने बताया था, है ना। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, दो सिस्टम से जो हमारा पूरा का पूरा बॉडी को कंट्रोल करते हैं, है ना। कंट्रोल और कोऑर्डिनेट दोनों करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हॉर्मोन्स, और ये सारे के सारे चैप्टर जो कि जनरल साइंस के अंडर में आते हैं, सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली लगे रहो इसके साथ, ठीक है। आप सारे का सारा इसमें पढ़ लोगे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कंप्लीटली एसएससी और रेलवे का सिलेबस बेस्ड है, ठीक है। सारा का सारा नोट्स जितना भी किया है, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, सब का सब यहीं पे आने वाला। अगर नया क्वेश्चन बना लिया एसएससी तो बात अलग है, ठीक है। तो लगे रहो, हम स्टार्ट करते हैं आज हॉर्मोन्स, ठीक है। हॉर्मोन्स में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैंने बता चुका है, ठीक है, कि हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम बना कैसे है, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, देख रहे हो, पिट्यूटरी ग्लैंड है, अरे कलर तो चेंज करना पड़ेगा बाबा, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तुम्हारा पीनियल ग्लैंड है, थैलेमस ग्लैंड भी होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड्स, मच्छर हट, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है। वो ग्लैंड्स जो हैं हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, वही हार्मोन्स को यूज करके, मतलब विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स बोल सकते हैं, या फिर हार्मोन सीक्रेट करके हमारा पूरा का पूरा बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। कौन? एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में प्लांट हार्मोन्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट के पास नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है बेटा, है ना। तो वो भी अपने बॉडी को कोऑर्डिनेट और उन लोगों का कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं तुम लोगों का हार्मोन्स इन एनिमल, है ना। एनिमल मतलब हम मानुस, बन मानुस, है ना। हम लोग भी क्या है, एनिमल हैं, ठीक है। एनिमल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है। हार्मोन्स क्या होता है, क्या होगा यार, कुछ भी नहीं, केमिकल्स होते हैं, है ना, जो कि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जो बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं ना तुम लोगों का एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो सीक्रेट करते हैं ताकि हम लोगों का पूरा बॉडी को ठीक से वो कंट्रोल कर सके। जैसे कि ग्रोथ हो गया तुम लोगों का, मेटाबॉलिज्म हो गया तुम लोगों का, रिप्रोडक्शन हो गया तुम लोगों का, और जो भी, ठीक है, वो सबको हमारा बॉडी जो है कंट्रोल कर सके। इसी के लिए ये हार्मोन्स को सीक्रेट किया जाता है। सीक्रेट कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये बहुत सारे ग्लैंड्स है ना, ये सीक्रेट करता है। सीक्रेट करवाता कौन है वो भी देखेंगे। जैसे कि तुम लोगों का हो गया, तुम लोगों का क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, बट इसका भी पप्पा है, कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है। पप्पाओं का पप्पा हाइपोथैलेमस, ठीक है। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि सारे के सारे जो ग्लैंड्स हैं सबको बोलता है, भाई तुम ये छोड़ो, तुम ये छोड़ो, तुम वो छोड़ो, तुम वो छोड़ो, सबको मतलब कि इंस्ट्रक्शन देता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और उसका भी पप्पा होते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस किसी को कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। बोलते हैं ना, ये किंग है ना, और ये मंत्री है, ठीक है। ये पूरा देश को संभालता है, ऐसा टाइप का सोच लो। ये ओनर ये है, ये उसका सबसे बड़ा मैनेजर टाइप है, ठीक है। सीईओ बोल सकते हो। चलो देखते हैं, अब एक एक करके हम लोग हर चीज जानेंगे। तो हार्मोन्स क्या होता है बेटा, है ना। हार्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत सारे जो ग्लैंड्स हैं ना, देख रहे हो, सारे के सारे ग्लैंड्स, उनके थ्रू सीक्रेट होता है इन आवर बॉडी दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस सच एज ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग आगे एक एक करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये पूरा का पूरा जो डक्टलेस ग्लैंड्स वगैरह सब है ना, सबको लेके मिला जुला के जो पूरा का पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है हार्मोन सीक्रेशन के द्वारा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। पूरा का पूरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूरा बना हुआ है, वो हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट कर हमारा बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। यही पूरा का पूरा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, पूरा का पूरा डक्टलेस ग्लैंड से भरा पड़ा है बेटा ये, है ना। दैट सीक्रेट्स हार्मोन्स इनटू द ब्लड टू रेगुलेट बॉडी फंक्शंस एंड मेंटेन बैलेंस, ठीक है। बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सब कुछ करता है, ठीक है, बता चुका हूं, याद रहेगा। चलो ज्यादा कुछ में है नहीं, ये तो कॉमन है, इसका क्वेश्चन थोड़ी देगा, डेफिनेशन थोड़ी क्वेश्चन देता है, ठीक है। अब देखो, ये डक्टलेस ग्लैंड क्या होता है,
देखो दो टाइप का ग्लैंड होता है, एक होता है तुम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड, जो ये सारा का सारा एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक होता है तुम लोग का एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, बस दोनों का डिफरेंस बता दे रहा हूं ताकि तुम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है वो जान लो, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास ना डक्ट्स होते हैं, ठीक है। डक्ट्स मतलब जैसे कि तुम लोग का हो गया यहाँ रहता है ना तुम लोग का, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ग्लैंड बोलते हैं इसको, सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पर रहता है ना, जहाँ सलाइवा सीक्रेट होता है, तो उनके पास डक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो डक्ट्स मतलब जैसे एसी डक्ट नहीं होता, पाइप जैसा टाइप का लगा हुआ रहेगा, वो डक्ट्स होते हैं। सिर्फ उसी जगह पे टारगेट साइट पे ही वो लोग अपना एंजाइम छोड़ेंगे या कोई फ्लूइड छोड़ेंगे, वहीं पे छोड़ेंगे और वहीं पे उन लोगों का काम खत्म हो जाएगा और ज्यादा उसका काम रहता नहीं है, ठीक है। बट ये जो है ना तुम लोग क्या बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो डक्ट्स में नहीं छोड़ता, वो डक्टलेस होता है, उसके पास डक्ट्स होता ही नहीं है, वो सीधा का सीधा अपना जो हार्मोन्स होता है या फिर कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है, वही हार्मोन्स ही केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसको सीधा का सीधा ब्लड में छोड़ते हैं। ब्लड में छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा बॉडी में जाएगा, है ना, पूरा का पूरा बॉडी में फैल जाता है, ऐसे करके काम करता है ये। तो समझ में आया तुम लोग का एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तुम लोग का सलाइवा, सॉरी तुम लोग का एंजाइम्स छोड़ेगा, कुछ फ्लूइड्स छोड़ेगा, सलाइवा वगैरह, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करता है, ठीक है। सीक्रेट एंजाइम्स फ्लूइड टू टारगेट साइट, फास्ट एक्टिंग लोकल इफेक्ट, बहुत फास्ट एक्टिंग होता है, संगे संग डालता है और लोकल इफेक्ट करता है, ठीक है, ज्यादा दूर तक ये इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, डक्टलेस होता है, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग एक्शन, स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, और ये सीधा ब्लड में जाता है। याद रहेगा तुम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, डक्ट्स क्या होते हैं, डक्टलेस डक्ट्स ग्लैंड्स क्या होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड क्या होते हैं, समझाने के लिए बता दिया हूं, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से सारा का सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है। अभी जितने भी सारे ग्लैंड्स हैं ना, ठीक है, हम लोगों के एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ज्यादा डीपली हम लोग को नहीं जाना है, जितना हम लोग का सिलेबस में उतना ही हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे मतलब यही होते, ज्यादा नहीं होते, बट इनके हार्मोन्स बहुत सारे होते हैं, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बहुत सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड से। सबसे पहला ग्लैंड है तुम लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी सारे ग्लैंड्स है ना, सबको यही कंट्रोल करता है बेटा, है ना। यही अपने तरफ से हार्मोन्स वगैरह सीक्रेट करेगा और ऐसे हार्मोन सीक्रेट करेगा कि जाके उस स्पेसिफिक मतलब कि ग्लैंड्स को बोले कि तुम इस हार्मोन को सीक्रेट करो, ठीक है। मतलब एक टाइप से इंस्ट्रक्शन देता है सारे के सारे ग्लैंड्स को, यही है जो कि इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। तो कहां मिलता है, जस्ट ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे, देखो यहां पर हाइपोथैलेमस रहेगा, ये देखो ये है ग्लैंड्स, कौन सा तो ग्लैंड है तुम लोग का, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां पर देखने में तुम्हें ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये है तुम लोग का हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये है तुम लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, दिख गया। ब्रेन में रहता है ये, कल हम लोगों ने पढ़ा था हाइपोथैलेमस क्या होता है, फॉरब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है, उसी के नीचे रहता है तुम लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, वो एक ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, जिसको हम लोग सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं, याद रखना, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, साथ में अदर जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको भी रेगुलेट करता है, ठीक है। स्पेशल नोट याद रखना, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज इट रेगुलेट या फिर कंट्रोल अदर ग्लैंड्स, ठीक है। अगर इसका डेफिशिएंसी होता है तो क्या होता है, ड्वार्फिज्म, और एक्सेस हो जाता है तो जायजेंटिज्म होता है। मतलब कि तुम लोगों का ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज कर रहा है ना, वो अगर कम पड़ गया, ठीक है, ऑब्वियसली तुम लोगों का ये हो जाता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ड्वार्फिज्म, छोटा बौना जो हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ड्वार्फिज्म, एक डिजीज है सोच लो, ठीक है। बौनापन जो नहीं होता है, जो ज्यादा लंबे नहीं हो पाते हैं, छोटे ही रह जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्वार्फिज्म। और अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं तुम लोग का जायजेंटिज्म, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा आदमी, बहुत लंबा मतलब कितना जो होता है 7 फुट 8 फुट 9 फुट, कितना मैक्सिमम फुट तो रहता है, देखा नहीं हूं मैं, याद नहीं मेरे को, बट एक है जो सबसे बड़ा है, एक है जो सबसे छोटा है इंसान, ठीक है। तो उनको बीमारी है बेटा, है ना, वो चल नहीं पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डीपली अगर हम लोग जाएं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ देता है, हमसे तुम लोग का एनटीपीसी में पूछा था, ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा डीपली हम लोग चल जाते हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो देखो अब थायराइड ग्लैंड, सॉरी क्या नाम है इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में ना देखो ये है तुम लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, एक है तुम लोगों का एंटीरियर लोब, एक है तुम लोगों का पोस्टीरियर लोब, ठीक है। इसी को हम लोग इंटीरियर लोब और एक्सटीरियर लोब भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, इंटीरियर लोब और
पोस्टीरियर लोब, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, ये तुम लोग का इंटीरियर लोब, ये तुम लोग का पोस्टीरियर लोब। अच्छा ये थोड़ा साइड हो गया है क्या, एक मिनट, तो यहां तो ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो दिखाई तो दे रहा सारा चीज। हाँ ठीक है, दो लोब होता है। अब ये इंटीरियर लोब जो है ना, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, छुप छुप के अपने से खुद से हार्मोन बना लेता है। कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। इंटीरियर अंदर में क्या, छुप के पार्ट, छुप के जो भी करना रहता है वो अंदर में ही करते हैं ना। देखो इसका पप्पा है कौन, हाइपोथैलेमस, ऊपर में बैठा हुआ है ना, तो वो सब देख रहा है बेटा, है ना। तो ये हार्मोन बना नहीं पाता, एक्चुअली बनाता है, ठीक है, तो ये छुप छुप के बनाता है, याद रखने के लिए, याद रखना, वो छुप छुप के इंटीरियर लोब में अपना हार्मोन बना लेता है, ठीक है। बट एक्सटीरियर लोब जो है तुम लोग का, जिसको हम लोग पोस्टेरियर लोब जो बोलते हैं, उसमें वो हार्मोन बना नहीं पाता। क्या करता है, हाइपोथैलेमस ना उसको हार्मोन्स भेजता है यहाँ पे, ठीक है, एक्सटीरियर लोब में हार्मोन्स भेजता है, उसी को ये सीक्रेट करता है, ठीक है। तो क्या काम रहता है इसका, तुम लोगों का क्या, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम रहता है वो हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, और कुछ हार्मोन्स बना के सीक्रेट करता है, ठीक है, कुछ हार्मोन्स बना के सीक्रेट करेगा, कुछ हार्मोन्स सिर्फ सीक्रेट करेगा, बनाएगा नहीं, ठीक है। वो तुम लोगों को हाइपोथैलेमस भेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ले बेटा जा, जी ले तू ही जिंदगी, तू ही जी, मैं नहीं जानता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई नाम नहीं चाहिए, कोई रुतबा नहीं चाहिए, तू ही ले जा, कि तू ही बनाया है इसको, तू ही छोड़ा है, ठीक है। तो इंटीरियर लोब में वो कौन कौन सा बनाता है, एक ग्रोथ हार्मोन बनाता है, ठीक है, और एक होता तुम लोग का प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो काम आता है, ठीक है। ये दो हार्मोन्स वो बनाता है, एक्चुअली और भी बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन हम लोग को दो काफी है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। क्या क्या, एक ग्रोथ हार्मोन बनाता है और एक ठो प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाता है, दो हार्मोन, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो तुम लोगों का पोस्टीरियर लोब में छोड़ता है, वो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, एक होता है तुम लोगों का, कहा गया, हाँ, एडीएच, जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है, एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, मिल्क को इजेक्ट करने का काम आता है। लाइक तुम लोगों का देखो, जब प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, मदर ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। वो कब रिलीज होता है, जब कोई उनका बच्चा जब उसको सक करेगा, ठीक है, ब्रेस्ट को सक करता है, तब मिल्क रिलीज होगा, ठीक है। उसी समय तुम लोगों का, मतलब जब सक करेगा बच्चा, ठीक है, तो एक केमिकल्स, सॉरी, एक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो तुम लोगों का रिलीज करता है, कौन, पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तब वहां से मिल्क सीक्रेट होगा, ठीक है, ब्रेस्ट से मिल्क सीक्रेट होगा, ठीक है, समझ में आया। मिल्क सीक्रेट कौन करता है तुम लोगों का ऑक्सीटोसिन, और मिल्क प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहां पे रिलीज होता है तुम लोगों का, सॉरी, कहां पे बनता है, ठीक है, बनता भी है, रिलीज भी होता है तुम लोगों का इंटीरियर लोब में, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो कहां पर रिलीज होगा तुम लोगों का, रिलीज होगा तुम लोगों का एक्सटीरियर लोब में, पिट्यूटरी ग्लैंड का, बट बनता कहां पे है, वो हाइपोथैलेमस में, ठीक है, याद रहेगा। तो दो अलग अलग हार्मोन्स, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन सा है जो मिल्क रिलीज करता है, कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क रिलीज करता है, और कौन सा हार्मोन है जो मिल्क बनाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए दोनों डाल देगा, अब बोले कौन सा रिलीज कर रहा है, ठीक है, मिल्क रिलीज कौन सा हार्मोन कर रहा है, या फिर दोनों डाल देगा और बोले कौन सा हार्मोन है जो मिल्क सीक्रेट कर रहा है, सॉरी, तुम लोगों का प्रोडक्शन कर रहा है, मिल्क बना रहा है, ठीक है। तो वहां पर तुमको कंफ्यूजन में डालेगा, दोनों को देगा, उसको समझ के करना है तुम लोग को। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखना, जहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट आता है वहां से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। और याद रखना दोनों के दोनों जो है कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, कंट्रोल वही करेगा, ठीक है। कुछ है ये जो बना देता है, कुछ वो बना देता है, सीक्रेट दोनों का दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, बट कंट्रोल दोनों का दोनों को तुम लोगों का हाइपोथैलेमस ही करता है, याद रहेगा, ठीक है। मेक एंड रिलीज हार्मोन्स, ठीक है, स्टोर एंड सीक्रेट हार्मोन्स मेड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। इंटीरियर लोब में बनाता भी है, छोड़ता भी है, और यहां पर ही तुम लोगों का स्टोर करता है, जो हाइपोथैलेमस भेजता है हार्मोन्स को, उसको स्टोर करता है, बाद में वो रिलीज करता है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, पूरा का पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म हो गया हम लोग का। अब हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, ज्यादा नहीं पढ़ना हाइपोथैलेमस के बारे में, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ज्यादा पढ़ना था, हाइपोथैलेमस सस्ते में नहीं पड़ जाएगा। हाइपोथैलेमस क्या है तुम लोगों का, पार्ट ऑफ द फोरब्रेन होता है अबव पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये फोरब्रेन का पार्ट है, याद है कल हम लोग पढ़े थे, है ना, फोरब्रेन पढ़े थे ना, 3 पार्ट था उसमें, क्या क्या था, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, है ना।
तो वही फोरब्रेन का पार्ट है ये हाइपोथैलेमस। अब वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर रहता है और पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के नीचे रहता है, यही दोनों का दोनों कॉम्बाइन में रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। हार्मोन्स कौन सा सीक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन का नाम याद रखना, और भी हार्मोन सीक्रेट करता है उसके बारे में जानने की जरूरत है नहीं, इसका नाम खाली याद रखना। क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, यही सीक्रेट करता है, ठीक है, और ज्यादा सीक्रेट करता है नहीं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है बेटा चल ये हार्मोन रिलीज कर, चल वो हार्मोन रिलीज कर। हालांकि मेनली ग्रोथ हार्मोन पे ही बात होता है, ठीक है, बाकी सारा का सारा भी वही कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, वही सीक्रेट करेगा या फिर वही तुम लोग स्टिमुलेट करेगा कि बेटा चल निकाल इसको, ठीक है, समझ में आया? चलो अब आता है तुम लोग का पीनियल ग्लैंड में। छोटा सा एक होता है, छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, देखो ब्रेन में यहाँ पे छोटा सा पी शेप का पार्ट, क्या दो पी शेप का ग्लैंड इन द ब्रेन, ठीक है, स्मॉल पी शेप ग्लैंड इन द ब्रेन। इसका काम रहता है मेलेटोनिन, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या होता है? हम लोग का स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, ठीक है। हम लोग को नींद लगता है ना, देखो तुम लोग को जो नींद का हैबिट हो जाता है ना, कब होता है? जब मतलब कि रात जैसे अंधेरा बंधेरा होगा ना, जैसे जैसे धीरे धीरे रात होता जाएगा, तुम लोग का हैबिट हो चुका है सोने का, उस वक्त ये जो है ना हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, तो तुमको ज़्यादा जल्दी नींद आता है। नींद आ रहा है यानी कि तुम लोग का मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज होगा तो तुमको नींद आएगा। फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। रेगुलेट सर्कैडियन रिदम, ठीक है, वही एक ही चीज है दोनों का दोनों। सर्कैडियन रिदम यानी कि स्लीप साइकिल ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद एक चौथा है तुम लोगों का थाइमस ग्लैंड, यहां पर रहता है, देखो, ठीक है। थाइमस ग्लैंड कहां पर रहता है तुम लोगों का? स्टेर्नम, चेस्ट का जो बोन रहता है ना उसका पीछे रहेगा और हार्ट का जस्ट ऊपर में रहता है, ठीक है। स्टेर्नम, चेस्ट बोन, बिहाइंड द स्टर्नम, चेस्ट बोन अबव द हार्ट। इसका कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थाइमोसिन। ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, थाइमस थाइमोसिन एक ही हार्मोन है, ठीक है। इसका काम क्या रहता है? इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, बस, इसेंशियल फॉर इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का, ठीक है। बस इससे ज्यादा यहां पर पूछने वाला है नहीं, इतना ही याद रखने काफी है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए हम लोग थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये देख रहे हो, यहां से क्वेश्चन पूछता है। कैसा दिख रहा है ये? देखने में तो बड़ा डेंजर दिख रहा है, सांप का छाल जैसा ऊपर से, ठीक है, शेप अलग है, सांप का अंदर छाल जैसा दिख रहा है। देखो यहाँ पे रहता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और उसी थायराइड ग्लैंड में 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स दिख रहे हैं, ये ग्लैंड्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, ठीक है। तो पहले हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं, फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में भी जान लेंगे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है बेटा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड मत समझना, ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो लिवर होता है, लिवर होता है ना, लिवर ही होता है, ठीक है, छोड़ो। तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो होता है तुम लोगों का थायराइड ग्लैंड। यहां पे मिलेगा तुम लोगों को गले में, है ना, ठीक है। ये क्या करता है? लोकेशन कहां है? बिलो द लिरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। यहां पर रहता है ना तुम लोगों का वॉइस बॉक्स, है ना, यहां पर देखो ये जो निकला हुआ है कंठ जैसा, ये तुम लोगों का वॉइस बॉक्स, यहां पे तुम लोग को मिलेगा थायराइड, ठीक है। लोकेशन पता चला, ठीक है। हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? वैसे तो थायरोक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन आयोडीन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। हम लोग आयोडीन नमक खाते हैं ना, क्योंकि हमारे आयोडीन नमक में एक्चुअली नमक में आयोडीन मिला होता है। अगर आयोडीन है तो ही तुम्हारा थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है। एक्चुअली में उसको रिलीज करने के लिए थोड़ा सा आयोडीन का जरूरत पड़ता है। अगर आयोडीन नहीं रहा तो वो रिलीज नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा तुमको बीमारी हो जाएगा। उस बीमारी का नाम है हाइपोथायरॉइडिज्म। डिफिशिएंसी अगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। क्या होता है? कॉजेस गॉइटर, मतलब ये कंडीशन है, हाइपोथायरॉइडिज्म एक कंडीशन है जहां की आपका हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहा ठीक से, बहुत कम हो गया है ना, तो तुमको एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉइटर। गॉइटर मतलब स्वेलिंग ऑफ नेक हो जाएगा, उसका सिम्टम्स होता है, ठीक है। यहाँ नेक जो है ना, थोड़ा गला जो है फूल जाएगा। बहुत सारा ऐसा देखे होगे, क्या था, घेंघा रोग बोलते हैं उसको, घेंघा, ठीक है। आयोडीन अगर नहीं खाओगे तो बेटा घेंघा रोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आयोडीन नहीं खाओगे तो तुम्हारा जो ये है ना थायराइड ग्लैंड, इसके पास पावर नहीं रहेगा थायरोक्सिन
हार्मोन्स को रिलीज करने का। अगर थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो एक सिचुएशन क्रिएट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म सिचुएशन बोलो या फिर उसी को बीमारी बोल लो, जो बोलने का मन तुम लोगों को बोल लो भाई, हाइपोथायरॉइडिज्म इसको बोलते हैं। हाइपोथायरॉइडिज्म जो है वही तुम लोगों का कॉज करता है गोइटर यानी कि घेंघा रोग। ठीक है, फंक्शन क्या रहता है इसका, ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, स्पेशली मेटाबॉलिज्म याद रखना। ठीक है, मेटाबॉलिज्म करता है, इसका फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक है, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, फैट्स हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, सारा सारा हो जाएगा। ठीक है, डेफिशिएंसी तो बेटा हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया। ठीक है, और एक्सेस हो जाता है तो तुम लोगों का हाइपरथायरॉइडिज्म भी बोलते हैं इसको, ज्यादा हो जाने से। ठीक है, ज्यादा भी होने नहीं देता है, सबको कंट्रोल करके रखता है ये। ठीक है, प्रिकॉशन क्या है, आयोडीन सल्ट खाओ बेटा और मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं, आयोडीन सल्ट खाते रहो। सल्ट में आयोडीन रहना चाहिए। नमक जब लेने जाते हो तो देखना क्या आपके नमक में आयोडीन है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो खाते नहीं हो बेटा, उसको मत खाना। ठीक है, लेकिन नमक में आयोडीन जरूर खाना। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग पैराथायरॉइड ग्लैंड में। ठीक है, चार छोटे छोटे देखो, ये है ना, चार छोटे छोटे, वही बोला है, 4 स्मॉल ग्लैंड्स ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड, मतलब कि पीछे साइड, देख रहे हो यहाँ पे है ना, इसका पीछे साइड में रहता है, बैक साइड, पोस्टीरियर साइड, इसको बैक वाला, ये बैक वाला फोटो है। ठीक है, हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, वही पैराथायरॉइड हार्मोन, जो उसका नाम है वही रिलीज करता है। फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट कैल्शियम लेवल, हमारे ब्लड में, हमारे हड्डी में, जहां भी कैल्शियम की जरूरत पड़ता है, कैल्शियम लेवल को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इससे डिजीज क्या क्या होता है वो स्पेशली याद रखना। ठीक है, अगर कैल्शियम नहीं रहा तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होता है, सॉरी ज्यादा हो जाने से। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, याद रहेगा, वो तो ऐसे भी कॉमन है यार, सबको को पता होता है। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, हाइपो मतलब होता है कम। अगर तुमको हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, ये थायरॉइडिज्म पैराथायरॉइडिज्म में कंफ्यूजन बहुत होता है यार। ठीक है, अगर हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हुआ है ना, यानी कि ज्यादा हो, कैल्शियम तुम लोगों को ज्यादा मिल गया, उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सिचुएशन को बोलते हैं, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, और अगर कम हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, याद रहेगा, ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो हाइपर कैल्सीमिया, अगर कम हो गया तो हाइपोकैल्सीमिया। ये थोड़ा तुम लोगों को खाली याद रखना है, ज्यादा कुछ है नहीं। वैसे तो ये तुम लोगों का सिलेबस में नहीं डालता, ठीक है, बट रेलवे और एसएससी का कोई भरोसा नहीं बेटा, कभी भी कहीं से पूछ सकता है, तो सारा का सारा मैं ऐड कर देता हूं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, चलो अब आ गया तुम लोगों का एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, ये देखो यहां पर रहता है एड्रेनल ग्लैंड, दोनों किडनी जो है ना, किडनी के ऊपर मस्त चेरी जैसा लगा रहता है, किडनियों के ऊपर जैसे केक के ऊपर के चेरी रख देते हैं, वैसे ही किडनी के ऊपर इसको चेरी जैसे रख देते हैं। ठीक है, तो वही है तुम लोगों का एड्रेनल ग्लैंड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा। ठीक है, यही है जो फाइट और फ्लाइट, हम लोग कल पढ़ा था ना, फाइट और फ्लाइट, यही है, वो तुम लोगों का नर्वस सिस्टम में कंट्रोल कर रहा था, ये तुम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम में कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जब फाइट और फ्लाइट का सिचुएशन आता है तो नर्वस सिस्टम भी काम करता है और तुम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों एक साथ काम करते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा हार्मोन्स ऐसा छोड़ेगा। ठीक है, और हार्मोन्स ऐसा छोड़ता है कि हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर रहेगा बहुत हाई कर देगा, हार्ट बीट हाई कर देगा, हम लोग का डाइजेशन रोक देगा, फेस में ब्लड वगैरह जाना रोक देगा, बहुत सारा ऐसा चीज करता है, देखेंगे हम लोग एक चीज करके। ठीक है, देखो सबसे पहले लोकेशन कहां रहता है, ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी के ऊपर में रहता है, दो ठो रहता है बेटा, ये अलग अलग है। ठीक है, हार्मोन्स क्या सीक्रेट करता है ये, एक तो एड्रेनलिन। ठीक है, साला कंफ्यूजन बहुत होता है। एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। और एक तो है क्या था यार, कोर्टिसोल रहता है, जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। दो हार्मोन का याद रखना। ठीक है, एक तो एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल हार्मोन छोड़ता है, एक तो कोर्टिसोल। ठीक है, कोर्टिसोल हार्मोन, जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। दो हार्मोन का नाम याद रखना। ठीक है, ये रहेगा। फंक्शन क्या करता है, हेल्प द बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्ड। अब जब फाइट और फ्लाइट का सिचुएशन आता है, जैसे कि तुम्हारे आगे अचानक से कोई शेर आ गया,
ठीक है। तो उस वक्त तुम्हारा ये क्या क्या काम करवाता है हमारे बॉडी से वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, इंक्रीज हार्ट बीट विच सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। ठीक है, पहले तो हार्ट बीट बहुत तेज कर देगा, ठीक है, मसल्स को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन वगैरह देने लगेगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट रहता है वो सारा काम कर देगा, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हटा देगा, जैसे कि डाइजेशन वगैरह बाद में भी करोगे चलेगा, नहीं तो खुद किसी के पेट में डाइजेस्ट हो जाओगे, है ना। तुम लोगों का मसल्स बोल रहा हूँ, स्किन वगैरह को जो ऑक्सीजन देना, देखना जैसे बोलते हैं तुम लोग, तो कोई डरता है तो तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें खून का कमी हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली में पड़ता है, दिखाई बहुत कम जरूर दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में जब खून कम हो जाता है ना हमारे बॉडी में, तो हमारा शरीर जो है पीला दिखने पड़ता है, दिखाई देता है। एक ठो बीमारी है ना, क्या, तो पीलिया जिसको बोलते हैं, और क्या नाम था उसका, पीलिया ही बोलते हैं, और एक भी कुछ नाम था। ठीक है, उसमें क्या होता है, खून बॉडी में बहुत कम हो जाता है, इसकी वजह से हमारा शरीर जो है ना पीला दिखने लगता है ना, येलो। तो वैसे ही जब तुम्हारा ये सिचुएशन आता है, फाइट और फ्लाइट का सिचुएशन आता है, तो हार्ट बीट बहुत स्पीड हो जाएगा, हमारा जो ऑक्सीजन ब्लड में ही रहता है ना, तो ब्लड कहाँ कहाँ सप्लाई करेगा ऑक्सीजन को वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम लोगों का ऑक्सीजन जो है हमारा मसल्स और मसल्स में रेगुलेट करेगा बहुत स्पीड से, क्यों, मसल्स का ही काम है ना, लड़ना भी काम है उसी का और भागना भी उसी का काम है। ठीक है, मसल्स ही है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो पहले तो मसल्स को भेजेगा, ऑक्सीजन भेज रहा है नहीं कि ब्लड भेज रहा है। ठीक है, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, इंक्रीज ब्लड टू द स्केलेटल मसल, बहुत सारे जो स्केलेटल मसल्स है मूवमेंट करवाता है, सबके सबको पहले पूरा ब्लड भेजेगा सबको अच्छे से। ठीक है, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज कर देगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले बेटा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट बीट इंक्रीज किया, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज किया, ऑक्सीजन बहुत जरूरी चाहिए। ठीक है ना, और तुम लोगों का ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलेगा तू रुक जा, अभी अगर तू डाइजेस्ट करने गया तो हम लोग खुद किसी और का डाइजेशन हो जाएंगे, है ना, तो तू रुक जा अभी। और स्किन को बोलेगा ज्यादा चमकने का जरूरत नहीं है, जिंदा रहेगा तो फिर चमक लेगा, तो निकल ले इधर से अभी। ठीक है, तो ये उनके काम है। डेफिशिएंसी से क्या होता है तुम लोगों का, एडिसन्स डिजीज हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा, ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही सा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तो हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। हर किसी को पता होगा, हर किसी के घर में करीब करीब, नहीं तो अड़ोस पड़ोस में किसी ना किसी को शुगर हो ही जाता है। ठीक है, शुगर पेशेंट का क्या रहता है, तो इंसुलिन ठीक से रिलीज नहीं हो पाता है। जिसका ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होता है, उसको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है ना। तो इसके बारे में तो जानते ही होंगे। लोकेशन क्या होता है, इन द अपर एब्डोमेन बिहाइंड द स्टोमच। ठीक है, तुम लोगों का ये है ना, ये है पूरा का पूरा एब्डोमेन। ठीक है, अपर एब्डोमेन ये वाला, ठीक है, स्टोमच पेट के पीछे में है ना, स्टोमच के पीछे में रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग पेनक्रियास। ठीक है, लोकेशन पता चल गया। हार्मोन्स क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन। फंक्शन क्या है इसका, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। अगर नहीं रहा, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट नहीं हो पाता है ठीक से, जिससे आपको शुगर का बीमारी हो जाता है, जिसको हम लोग डायबिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, इनसफिशिएंसी रहेगा तो क्या होता है, डायबिटीज। और एक हार्मोन का नाम याद रखना, ग्लूकोगॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन बोलो या ग्लूकागॉन ही होगा। ठीक है, इसको याद रखना, ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन्स ये रिलीज करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, चलो अब आ गया तुम लोगों का लास्ट। एक होता है टेस्टिस जो कि मेल में मिलता है, एक होता है ओवरीज जो कि तुम लोगों का फीमेल में होता है। अब टेस्टिस कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, सबसे पहले तो टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, लोकेशन कहां रहता है, इन द स्क्रॉटम आउटसाइड द मेल बॉडी। देख रहे हो ये थैला जैसा जो रहता है ना तुम लोगों का, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉटम। ठीक है, आउटर झिल्ली टाइप लटका रहता है ये। ठीक है, ये इसलिए बाहर रहता है क्योंकि ना इसमें एक जो हार्मोन क्रिएट होता है स्पर्म बनाने के लिए, सोच लो एक टाइप से स्पर्म बनाने के लिए ना, टेस्टोस्टेरोन या फिर टेस्टिस को बॉडी से कम 2-3 डिग्री कम सेल्सियस मतलब कि टेम्परेचर चाहिए होता है। मतलब कि इसको ठंडा चाहिए, बॉडी में जितना गर्मी है, हमारे बॉडी के अंदर जितना गर्मी है उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर इसको चाहिए, तभी ये स्पर्म को बना पाता है। इसीलिए इसको बाहर में रखा जाता है। ठीक है, बाहर जो रहता है झिल्ली जैसा, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉटम, उसी के अंदर में रहता है टेस्टिस। ठीक है, अब ये टेस्टिस जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। यही है जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। मतलब ये मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहता है, उनका दाढ़ी आना, आवाज मोटा हो जाना, प्यूबर्टी में है ना, जब प्यूबर्टी आता है दाढ़ी आएगा, आवाज मोटा हो जाएगा, तुम्हारा ये बाहर निकल आता है जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे जितने भी रहते हैं तुम लोगों का मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं, कुछ कुछ सिमिलर भी होते हैं। ठीक है, तो वो सब के सब ये रेगुलेट करता है, कौन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, याद रहेगा, कंट्रोल सेक्स मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पर्म प्रोडक्शन,
हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक तुम लोगों का हो गया प्यूबिक हेयर हो गया, बियर्ड हो गया, डीप वॉइस हो गया ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम में ये सब चीज ये करता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग ओवरीज, जो कि होता है तुम लोगों का फीमेल में। ठीक है, यहां पे ही रहेगा, जो हम लोग का मेल पार्ट रहता है वही फीमेल पार्ट भी यहीं पे रहता है। ठीक है, ओवरी। ठीक है, ये क्या करता है तुम लोग का, इन द लोअर एब्डोमेन में रहेगा। ठीक है, एब्डोमेन के नीचे में रहता है, एक टाइप से सोच लो। ठीक है, हार्मोन्स कौन सा सीक्रेट करता है, ओएस्ट्रोजन। ठीक है, बहुत जगह ई से स्टार्ट होगा, ये यहीं से स्टार्ट रहेगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है। ओएस्ट्रोजन भी रिलीज करता है और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है, दो हार्मोन्स। ठीक है, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज करते हैं, याद रहेगा। तो ओएस्ट्रोजन क्या करता है तुम लोगों का, कंट्रोल फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दोनों को ये कंट्रोल करता है। या फिर जो भी तुम लोग का सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक रहता है, जैसे प्यूबिक हेयर हो गया, तुम लोग का ब्रेस्ट का बढ़ना हो गया, ये सब जितना भी है वो तुम लोगों का ये तुम लोगों का ओएस्ट्रोजन तुम लोगों का रेगुलेट करता है। और नेक्स्ट है तुम लोगों का प्रोस्टोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि तुम लोगों का सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम में हेल्प करता है ये सारी चीज। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं। ठीक है, यहां तक तुम लोगों का चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर मतलब कि तुम लोगों का हार्मोन्स इन एनिमल्स खत्म हुआ है, अभी हार्मोन्स इन प्लांट स्टार्ट नहीं हुआ है, खत्म हो जाएगा वो भी, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पार्ट है। ठीक है, हार्मोन्स इन प्लांट। बट ये जो है तुम लोग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोट है, इसको लिख लो, जान लो, क्योंकि तुम लोगों से जो क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेता है, कुछ कुछ अलग से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ कुछ पूछ लेता है, तो उसको लेके मैं आ गया। ठीक है, सबसे पहला हार्मोन सीक्रेटेड बाय द आर्टरियल वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज आर्टरियल natriuretic peptide, also known as arterial natriuretic factors। ठीक है, ये दो एक ही हार्मोन्स है। ठीक है, इसका काम क्या रहता है, मेन तो ब्लड प्रेशर को ये डाउन करता है, जब ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है तो उसको डाउन करता है पहला तो। ठीक है, आर्टरीज में मतलब हार्ट का जो आर्टरीज वॉल रहता है, ठीक है, अलग अलग वॉल्स है, 4 ठो हम लोग पढ़ेंगे, 4 अलग अलग चैम्बर्स हैं। ठीक है, उसमें जो रहता है आर्टरीज का जो वॉल, उससे ये हार्मोन्स रिलीज होता है। कौन सा, तुम लोगों का एनपी बोल लो या एनएफ बोल लो। ठीक है, दोनों एक ही है। तो ये हार्मोन्स को रिलीज करता है, एनपी या एएनएफ। ठीक है, ये काम क्या करता है, पहला तो काम इसको याद रखना, ब्लड प्रेशर को रिलीज करता है, किडनी में सीक्रेट करेगा तुम लोगों का क्या, सोडियम लेवल को। ठीक है, क्या करता है ये फंक्शन क्या है, इट एक्ट्स ऑन द किडनीज टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड सोडियम एक्सक्रीशन व्हाइल आल्सो कॉजिंग ब्लड वेसल्स टू डायलेट। ठीक है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा और ब्लड प्रेशर को ये डाउन करता है। इतना ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है, और एक होता है तुम लोगों का घैरलिन जो है तुम लोग का पेट में रहता है। एक्चुअली में ये आई थिंक तुम लोग का एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं आना चाहिए इसका, ये तुम लोग को बाहर से पूछ देता है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है जो कि तुम लोग का आउट ऑफ सिलेबस होता है, कुछ बाहर से पूछ देगा, इस टाइप का। ये वही सब क्वेश्चन है के नोट्स है, सोच लो वही सब क्वेश्चन के नोट्स है। ठीक है, तो घैरलिन जो होता है तुम लोग का पेट स्टोमच में मिलेगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये ऐसा हार्मोन रिलीज करता है, ये सॉरी घैरलिन एक हार्मोन ही है। ठीक है, तुम लोग प्रोड्यूस्ड मेनली इन द स्टोमच, ऑफ्टन कॉल्ड हंगर हार्मोन। ठीक है, ये हंगर हार्मोन है, इसको जो जब ये रिलीज होगा तब हमारा ब्रेन को मैसेज जाता है कि भूख लग रहा है बेटा, खाना दो, खाना है ना। चलो याद रहेगा, बिकॉज इट सिग्नल्स द ब्रेन टू ईट, यही है जो सिग्नल देता है ब्रेन को खाने के लिए, खाना 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 करते रहते हैं। ठीक है, हो गया, खत्म करें, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब प्लांट में जो है कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल जो भी होता है वो हार्मोन्स के थ्रू ही होता है बेटा, क्योंकि उनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, न्यूरॉन्स वगैरह नहीं होता, उसमें नर्व सेल्स नहीं होते। ठीक है, तो हार्मोन्स के थ्रू ही होता है। तो इसमें जो मूवमेंट है दो टाइप का देखा जाता है, एक होता है तुम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है तुम लोग का नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, आगे देखेंगे, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, जो मैं बता चुका हूं वही है। ठीक है, प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम लाइक एनिमल्स बट दे स्टिल शो कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, बता चुका हूं ऑलरेडी। दिस कोऑर्डिनेशन हेल्प द रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट चेंज लाइक लाइट हो गया, टच हो गया, ग्रेविटी हो गया एंड वाटर। मतलब कि ऐसे जैसे कि हम लोग क्या हम लोग का जो नर्वस सिस्टम था, आसपास जो भी तुम लोग का स्टिमुलस हो रहा था, जो भी एनवायरमेंट में चेंज हो रहा था, हम लोग उसको रेस्पॉन्स कर रहे थे। ठीक है, प्लांट्स भी रेस्पॉन्स करते हैं बेटा, है ना।
किसको रिस्पॉन्स करते हैं, ऐसा नॉर्मल चीजों को नहीं तुम लोगों का, हालांकि टच को भी रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे कैसा टच को देखेंगे हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। लाइट को रिस्पॉन्स करेंगे, टच को रिस्पॉन्स करेंगे, ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करेंगे, वाटर को रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। इन सभी चीजों को वो रिस्पॉन्स करते हैं प्लांट्स। अब कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, कौन कौन सा हार्मोन उसमें यूज होता है, कैसे होता है, वो अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले प्लांट्स में दो टाइप का मूवमेंट होता है, ठीक है। एक होता है तुम लोगों का ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट बोलते हैं, जो कि परमानेंट होता है ना। एक होता है तुम लोगों का नेस्टिक मूवमेंट, जो कि तुम लोगों का ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होता, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है और वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता, ठीक है। ग्रोथ डिपेंडेंट मतलब क्या, ग्रोथ होगा। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मतलब क्या, मूवमेंट होगा बट वो बढ़ेगा घटेगा नहीं, परमानेंट नहीं होगा। अगर बढ़ेगा तो वापस से घट जाएगा, घटेगा तो वापस से बढ़ जाएगा। तो जैसे तुम लोगों का तो छुई मुई पौधा देखे हो, छुई मुई देखिए, नाम तो सुने ही होगे, है ना। हम लोग उसको छुई मुई बोलते हैं, अब और कोई कुछ और बोलता तो नहीं पता, ठीक है। हम लोग वो ऐसा पत्ता रहता है, उसको छुओगे ना तो वो मुरझा जाए, मतलब कि सिकुड़ जाएगा, फिर थोड़ा के बाद वो खुल जाएगा, ये होता है, ठीक है। वही होता है नेस्टिक मूवमेंट। और जैसे कोई फ्लावर वगैरह है, सनफ्लावर जैसे बोलते हैं ना, कि सन का जब रोशनी पड़ता है तो वो खिल जाता है, फिर वो वापस से जुड़ जाता है, वापस हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, जिसको हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो ग्रोथ होता है ना, वो दो टाइप का ग्रोथ होता है बेटा, ठीक है। ये तो पहले मैं बता चुका हूं, परमानेंट मूवमेंट होता है ड्यू टू ग्रोथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है, परमानेंट मूवमेंट होता है, बोल चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ये जो है दो टाइप का ग्रोथ शो करता है, एक टुवर्ड्स द स्टिमुलस, एक अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ठीक है। जो चेंजेस होता है, मान लो कि सनलाइट उधर से आया, ठीक है, अब सनलाइट की तरफ जाने की जगह उसका ऑपोजिट में जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव। अगर सनलाइट की तरफ गया तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। वही होता है, एक होता है पॉजिटिव ग्रोथ, एक होता है तुम लोगों का नेगेटिव ग्रोथ, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। ये दो टाइप का अलग अलग होता है, ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट में, ठीक है। तो अब एक एक बहुत सारा, मतलब कि 4-5 हम लोग मूवमेंट्स देखेंगे, जो कि तुम लोग का पॉजिटिव ग्रोथ भी दिखाएगा, नेगेटिव ग्रोथ भी दिखाएगा, कैसे कैसे होता है देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये समझ में आया तुम लोगों को? कोई डाउट है? कैसे पूछोगे, तुम तो पूछ भी नहीं सकते, छोड़ो कोई बात नहीं। कभी कभी भूल जाता हूं कि ससुरा हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्चुअली पढ़ाए कहाँ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। ये 5 टाइप का हम लोग ट्रॉपिज्म को पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है तुम लोग फोटो ट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, ठीक है, मतलब ये लाइट को डिटेक्ट करेगा, ये लाइट को सेंस करेगा, किस तरफ लाइट आ रहा है उसके तरफ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो उसके तरफ जाएगा, नेगेटिव होगा तो उसको ऑपोजिट में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टिमुलस क्या होता है, इसका लाइट होता है। एग्जांपल्स क्या होता है, स्टेम्स बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट, जैसे कि तुम लोग का देख रहे हो ये वाला, ये जो है लाइट की तरफ बैंड हो रहा है, अगर इधर से लाइट आ रहा है तो उस तरफ जाएगा, ठीक है। और रूट्स जो है ना उसका ऑपोजिट में जाएगा। कहाँ गया, आजा, हाँ, ठीक है। रूट्स जो रहेगा उसका ऑपोजिट में जाता है। ऑब्वियसली रूट तो ऊपर जाएगा नहीं ना, तो नीचे ही जाएगा, उसका काम ही है, तो उसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। रूट्स मूव अवे फ्रॉम द लाइट, ठीक है। रूट्स लाइट से ऑपोजिट में जाएगा। और तुम लोगों का सूट्स, ठीक है, इसको जो बोलते हैं स्टेम वगैरह जितना भी ना, रूट का ऊपर जितना भी सबको सूट्स बोलते हैं। सूट्स जो है तुम लोग का जाएगा तुम लोग का लाइट की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म, याद रहेगा, ठीक है। अब आ गया तुम लोग जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या आता है, तुम लोग ग्रेविटी काम करता है। ग्रेविटी, जमीन जो है ना, हम लोग का फिजिक्स में पढ़े हो, ग्रेविटी नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। मतलब कि हमारा ग्रेविटी के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम लोगों को खींच के रखता है, हम लोगों को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अगर वो नहीं रहेगा तो हम लोग हवा में उड़ते रहेंगे, ठीक है। तो वही अगर ग्रेविटी की तरफ गया, ठीक है, तो पॉजिटिव, और ग्रेविटी से ऑपोजिट में गया तो नेगेटिव। तो रूट्स जो रहता है तुम लोग का ग्रेविटी के तरफ जाता है, ग्रो डाउन। रूट्स जो रहता है ना, जड़, पेड़ का जो जड़ रहता है, रूट्स रहता है, वो नीचे जाता रहता है ना। तो टुवर्ड्स द ग्रेविटी गया वो, है ना, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, अगर ग्रेविटी में पूछा तो, ठीक है। और वो ऑपोजिट में जाता है क्या, तुम लोग का सूट्स, जितने भी पेड़ पौधे, मतलब कि क्या बोलते हैं उसमें, लोगों का तना हो गया, पत्ते हो गए, सब ऊपर जाता है ना, नीचे तो कोई जाएगा नहीं, तो ऊपर जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। कौन सा, जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, याद रहेगा। अब आता है तुम लोग का हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। अब वाटर की तरफ जो मूव करता है उसको हम लोग बोलते हैं तुम लोगों का हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों का देखो, ये मान लो है एक पेड़। अब पेड़ देखा, यहां पर ही पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सेंस हो गया, इसका क्या, सूट को,
रूट को, सॉरी सेंस हो गया। अब जिस तरफ पेड़ है ये उसी तरफ मूव करने लगे, इसका सूट जो है, सॉरी जिस तरफ पानी है इसका सूट जो रूट जो है वो पानी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, रूट्स पानी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और तुम लोग का मान लो सूट जो है उसका ऑपोजिट में अगर मूव करता है, तो अगर मान लो पानी यहां पे है ना, पानी है तो उसका ऑपोजिट में सूट करेगा मूव, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। याद रहेगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। पानी की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव, और पानी से ऑपोजिट में जाएगा तो नेगेटिव, हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। फिर आ गया तुम लोग का थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। थिग्मो मतलब टच, ठीक है, टच जो है ये वाला थिग्मोट्रोपिज्म, इसमें डिपेंड करता है। तुम टेंड्रिल्स वगैरह देखे हो तुम लोगों का, हम लोग तो हिंदी में उसको लता बोलते हैं, लता का पेड़। जैसे तुम लोगों का ककड़ी वगैरह का जो पेड़ होता है ना, वो पेड़ तो होता नहीं है, वो मतलब कि किसी भी रस्सी वस्सी को पकड़ के चढ़ जाता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग टेंड्रिल्स। इंग्लिश में टेंड्रिल्स बोलते हैं, हिंदी में हम लोग उसको लता बोलते हैं, लता का पेड़, है ना। तो उस पेड़ को देखोगे वो टच पे डिपेंड करता है, जहां वो पकड़ा उसी को वो चढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हम लोग नेस्टिक मोमेंट का टच का बात करते हैं वो दूसरा है, ठीक है, क्यों ये परमानेंट ग्रोथ है, ये वापस नहीं आता, है ना। ये तुम लोगों का ट्रॉपिक मूवमेंट में जाएगा, नेस्टिक मूवमेंट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में थिग्मोट्रोपिज्म जो होता है टच पे डिपेंड करता है, जहां टच करेगा उसी पे चढ़ जाएगा वो, है ना। तो टच, टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड सपोर्ट, जहां सपोर्ट मिलेगा वो कॉइल कर लेगा, टेंड्रिल्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल्स, ठीक है। समझ में दिखाई दे रहा है? आई थिंक दिखाई देना चाहिए, छोटा छोटा है थोड़ा सा बट दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है तुम लोगों का केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म जो होता है तुम लोग का, ये जब तुम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर है तुम लोग का, नेक्स्ट चैप्टर के 1-2 चैप्टर के बाद है शायद, जो भी रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम लोग जब हम ये प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहां ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बट फिर भी तुम लोगों को यहां पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये है पॉलन, एक टाइप से तुम लोगों का बोल सकते हो स्पर्म, ठीक है, फ्लावर का स्पर्म बोल सकते हो, ठीक है। जब पॉलन जो है ये यहां पे जब आता है, इसको क्या बोलते थे हम लोग, शायद स्टिग्मा बोलते थे, स्टिग्मा, हाँ स्टिग्मा ही था, एंथर, स्टिग्मा और एंथर, थोड़ा सा भूल गया हूँ, कंफ्यूज। स्टिग्मा कौन सा था, एंथर कौन था? एंथर था तुम लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा तुम लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। चलो ये है तुम लोगों का स्टिग्मा, ठीक है, स्टिक कर जाता है यहाँ पे, ये है तुम लोगों का स्टिग्मा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये है तुम लोगों का ओव्यूल, ठीक है। यहां पर तुम लोगों का रहता है ओवरी, ठीक है। ओवरी जो रहता है इसको यहां पर जब आ जाता है ना तुम लोगों का पोलन जो कि तुम लोगों का स्पर्म है, ठीक है, यहां पर जब आ जाएगा फ्लावर का स्पर्म या फिर पोलन, तब यहां पे ना इसको मैसेज भेजेगा, ये केमिकल एक टाइप से मतलब कि सेंस होता है कि यहां पे मैं हूं तू आ जा इधर, ठीक है। अब ये आने के लिए डायरेक्ट तो आ नहीं सकता, तो यहां पर एक तरफ से जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर एक ट्यूब क्रिएट करेगा यहां से पूरा का पूरा यहां तक। ये जो ट्यूब है ना, इसी ट्यूब का मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। ये ट्यूब, एक ट्यूब बन रहा है ना, जैसे कि पूरा एक रास्ता बन रहा है ना, मूवमेंट को ही हम लोग बोलते हैं ना, मूव तो ये रास्ता ही कर रहा है ना, तो ये रास्ता का पूरा पूरा बन रहा है, ट्यूब बन रहा है, इसी ट्यूब का रास्ता को ही हम लोग बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। क्यों? यहां पर एक टाइप से केमिकल रिलीज हो रहा है जो कि पॉलन को बोल रहा है कि मैं यहां हूं तो आ जा। अब वो बेचारा इस ट्यूब को क्रिएट करे, बोलेगा मेरे पास रास्ता तो है नहीं, मैं कैसे आऊं, तो अब ये ट्यूब क्रिएट करेगा। अब ट्यूब क्रिएट करके ये धीरे 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 इसके पास आके यहां पर ही जर्मिनेट करेगा, मतलब कि फ्यूज हो जाएगा और फिर नया बीज वगैरह बनाएगा, सीड्स वगैरह बनाएगा, और क्या, फिर उसी से बड़े बड़े बच्चे पैदा होंगे, बच्चे मतलब कि तुम लोगों का पेड़ पौधे पैदा होंगे, और क्या, ठीक है। समझ में आया? ये 5 टाइप का ट्रोपिज्म क्या क्या था, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसके और ये क्या बोलते हैं हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं। ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है, ग्रोथ नहीं है इसमें, ग्रोथ नहीं होता बेटा, ठीक है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है, इसको हम लोग नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। These are temporary and reversible movement that occurs due to the change in the turgor pressure। इसको याद रखना, ये नहीं बताया था मैं, ठीक है, बाकी सब बता चुका हूं ऑलरेडी। टर्जर प्रेशर की वजह से, टर्जर मतलब वाटर का प्रेशर का ही रहता है, प्लांट में जितने भी मूवमेंट वगैरह मोस्टली होता है वाटर का प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। इन सेल, नॉट ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से नहीं होता, सेल्स की वजह से होता है, इन सेल में होता है, ठीक है। टर्जर प्रेशर की वजह से ये छोटा छोटा मूवमेंट होता है, वो क्या बोलते हैं, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता था वो वाटर की वजह से नहीं हो रहा, वाटर उसको भी चाहिए होता है, तभी वो खाना वाना बनाएगा, सब कुछ करेगा, ग्रोथ करेगा। लेकिन जो तुम लोग का, जैसे कि तुम लोग का देख रहे थे स्टोमाटा ओपन हो रहा था, क्लोज हो रहा था, क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, वो टर्जर प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। टर्जर मतलब पानी का प्रेशर की वजह से, ठीक है। ये जब भी होता है ये सब भी टर्जर प्रेशर की वजह से ही होता है। तो टर्जर प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स में, याद रखना उसको,
ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, टच मी नॉट, जिसको मिमिसा पुडिका भी बोलते हैं, ठीक है। फोल्ड्स इट्स लीव्स व्हेन टच्ड, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्ड टू लाइट, ये कुछ एग्जांपल्स है बस, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नेस्टिक मोमेंट जो होता है वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, वो टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है, और ड्यू टू द टर्जर प्रेशर होता है। यही 2-3 चीजें याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन अभी तक आई थिंक इससे ज्यादा पूछा नहीं है, फिर भी पूछ लेगा अगर तो आराम से बता सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात है नहीं, ठीक है। इसका क्वेश्चन मेनली बनता है यहां से, ठीक है। एक तो जो मैं तुम लोगों को पढ़ाया 5 तुम लोगों का मूवमेंट, 5 डिफरेंट टॉपिक मूवमेंट, ग्रो प्लांट का अगर हार्मोन से पूछेगा, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पूछेगा तो वहां से पूछेगा, नहीं तो यहां से पूछेगा, और ज्यादा कहीं से पूछता नहीं है। ये 2 चीज पढ़ लिए, मुश्किल से तुम लोगों को 5 मिनट लगेगा याद करने में, हो गया। सबसे पहला होता है तुम लोगों का 5 हार्मोन के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, क्या क्या, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, और एक तुम लोगों का इथाइलिन, ठीक है। ये 5 के बारे में पढ़ना है। तो एक्सिन जो होता है, ऑक्सिन बोलते हैं इसको, ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन जो होता है ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है। प्लांट्स में जो भी ग्रोथ होता है ना, ठीक है, वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। प्रोमोट्स सेल ग्रोथ, अच्छा ये सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं एक्चुअली, मेनली इसके वजह से होता है, सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं। ये जो है तो तुम लोगों का ग्रोथ इनहेबिट करता है, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन नहीं, ये तीनों ग्रोथ हार्मोन है, ये ग्रोथ को डाउन करता है, मतलब ग्रोथ होने नहीं देता, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं इसको। अरे ये तो है तुम लोग का फ्रूट्स वगैरह पकाने के लिए रहता है, ठीक है। कुछ भी मतलब कि फ्रूट्स वगैरह रहता है ना, पक जाता है, इसी की वजह से पकता है, इथाइलिन की वजह से। तो पहले हम लोग जानते हैं ऑक्सिन के बारे में, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। प्रोमोट सेल ग्रोथ, ठीक है, सेल का ग्रोथ में हेल्प करता है ये। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, जितना भी ट्रोपिज्म वगैरह हम लोग देख रहे हैं ना, ग्रोथ कर रहा था, इसी की वजह से कर रहा था, ठीक है, ऑक्सिन की वजह से, ठीक है। एक है तुम लोग का जिब्रेलिन, ये है जिब्रेलिन, नाम से पता चल रहा है जर्मिनेशन में काम करता है बेटा, जिब्रेलिन जर्मिनेशन, याद रहेगा। जिब्रेलिन क्या करता है, प्रोमोट स्टीम एलोंगेशन एंड सीड जर्मिनेशन, स्टीम्स का एलोंगेट करेगा और सीड जर्मिनेशन स्पेशली याद रहेगा, ठीक है। और साइटोकाइनिन, साइटो मतलब पता है तुम लोगों को, सेल होता है, साइटो मतलब सेल होता है, सेल मतलब सेल डिवीजन में काम आता है, ठीक है। साइटो मतलब सेल, सेल मतलब सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसका नाम ही तुम लोगों को हर चीज बता देता है, ठीक है। जिब्रेलिन तुम लोगों का जर्मिनेशन में काम करता है, सीड्स का। साइटोकाइनिन तुम लोगों का सेल्स का डिवीजन में काम करता है, एंड डिले एजिंग ऑफ लीफ, ठीक है। अगर सेल डिवीजन होगा, सेल का रिप्रोडक्शन होगा, सेल प्रोड्यूस होगा, तभी तो एज का, सॉरी तुम लोगों का लीव्स का जो एज है वो बढ़ेगा एक टाइप से, डिले एजिंग ऑफ लीफ, जल्दी जल्दी मतलब कि जो एज बढ़ जाता है वो नहीं होगा, ठीक है, जवान रहेगा वो हमेशा, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। अब एसिड को तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो, एसिड क्या है, जला देता है ना, मार देता है। तो ये क्या है तुम लोगों का, क्या तो ग्रोथ इनहेबिट होता है, मतलब ये ग्रोथ होने नहीं देता, कम ग्रोथ करता है। कॉजेस लीव्स टू फॉल, लीव्स जो रहता है स्ट्रेस में क्या करता है, जब प्लांट्स को स्ट्रेस होगा ना तो वो अपने आप को मारने, हम लोग जैसे रहते हैं, हम लोग स्ट्रेस में क्या अपना बॉडी को खराब करने लगते हैं, ठीक है। अपने ही बॉडी का मतलब सेल्स वगैरह हम लोग का थोड़ा सा खराब होने लगेगा, हम लोग का दिमाग खराब होने लगेगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगता है। स्ट्रेस में इंसान को बहुत बीमार भी पड़ जाता है, बहुत बीमार पड़ता है, बहुत सारा टेंशन रहता है। तो ऐसे जब स्ट्रेस होता है तो लीव्स को फॉल करने लगेगा, ठीक है। हेल्प्स इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ठीक है, ये सब काम करता है, हेल्प स्ट्रेस के टाइम में रिस्पॉन्स करेगा। इतना ही जानना है तुमको, ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और एक है तुम लोग का खाली ये वाला, इसको हम लोग गैसियस हार्मोन भी बोलते हैं, फ्रूट्स को रिपनिंग में काम देता है, फ्रूट्स वगैरह पकाने में काम देता है। इतना सही है, ठीक है, याद रहेगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, 5 है अलग अलग, 3 ग्रोथ है, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, एक तुम लोग का स्ट्रेस हार्मोन रहता है, एक तुम लोग का गैसियस हार्मोन रहता है, ठीक है। चलो उसका नाम में ही सब तुम लोगों को पता चलेगा। सबसे पहला जो है ये ग्रोथ हार्मोन में बहुत काम देता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, खत्म हो गया है। अभी ग्रोथ कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, बता देता हूं, थोड़ा समझ लो, अच्छा है, मजेदार है ये वाला, ठीक है। देखो ये जो है ना पॉइंट जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये तुम लोगों का ऑक्सिन है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन जो बताया था ना मैं अभी, सबसे पहला वाला ये वही ऑक्सिन है। अभी ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन है ना। ये जो है ना लाइट के ऑपोजिट में जाता है, लाइट से इसको डर लगता है ना, ये लाइट के ऑपोजिट में भागता है। मान लो अभी यहां पर ही है लाइट, ऊपर से लाइट पड़ रहा है तो ये नीचे भागेगा, है ना। लाइट अगर इधर से पड़ता है ना, तो ये इस तरफ भाग रहा है ना। देखो जब ये इस तरफ भाग रहा है तो देखो, जैसे कि मान लो इधर मेरा लाइट पड़ रहा है ना, तो अब ये मेरा ऐसे भागेगा, तो देखो ऐसे से डाउन होते रहा ना। ऑब्वियसली जब भी तुम देखोगे ये वाला अगर मेरा पार्ट बढ़ते रहेगा तो ये वाला पार्ट मेरा डाउन होते रहेगा, है ना। वैसे ही करके ये लाइट की तरफ अपना मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ही है, तो ये है ना, ये वाला पार्ट को बढ़ा दे रहा है, ये वाला पार्ट बढ़ा देगा तो ये वाला डाउन हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके ग्रोथ तो होगा। अब ग्रोथ किस तरफ होगा, जिस तरफ लाइट है उस तरफ बैंड होकर ग्रोथ होता है।
ऐसे ये काम करता है। तो याद रखना ऑक्सीजन जो है अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट के अवे में जाता है। ऑक्सीजन हार्मोन लाइट के अवे में जाता है क्योंकि उसको लाइट से डर लगता है, वो डार्क में भागता है। कौन? ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो डार्क में भागता है, बट मूवमेंट वो लाइट की तरफ शो करता है बेटा, है ना। फोटोट्रोपिज्म जो है ऐसे ही करके शो करता है। ठीक है, समझ में आया? कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत इजी चैप्टर्स है। ठीक है, ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें थोड़ा मोड़ा खाली याद करना है, बाकी बहुत आसान है बेटा ये चैप्टर। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा है नहीं, 20-25 तो है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ सोइंग of maize seeds in the soil, irrespective of their position, their radicle always grow downward, whereas the coleoptile always grow upward. This phenomena is known as, कुछ नहीं, यहाँ पर लाइट फाइट का पानी वाने कुछ मेंशन किया नहीं है। ठीक है, कुछ है जो अपने आप ऊपर जा रहा है और कुछ अपने आप नीचे जा रहा है, यानी कि वो क्या करेगा तुम लोग का? जियोट्रोपिज्म शो करेगा। केमिकोट्रोपिज्म कब शो करता है? जब तुम लोग का सीड्स का जर्मिनेशन का, सॉरी तुम लोग का क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन का टाइम आता है, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, उस वक्त ये वाला काम करता है। ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म कब काम करेगा? जब तुम लोगों का पानी दिखाई देगा, है ना, पानी जहां दिखेगा रूट्स उस तरफ भागेगा। और फोटोट्रोपिज्म कब दिखाई देगा? जब तुम लोगों का लाइट्स पड़ता है, लाइट पड़ता है, लाइट उसके लाइट की तरफ अगर वो जाएगा तुम लोगों का स्ट्रीम्स वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, चलो। Which of the following hormone increases the heartbeat in animal? हार्टबीट कौन इंक्रीज करता है बेटा? इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। मेलेटोनिन क्या करता है? नींद, है ना, नींद लाता है, साइकिल क्या बोलते हैं उसको, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है, थायरोक्सिन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है तुम लोगों का। और एड्रेनलिन जो है वही फाइट और फ्लाइट के टाइम में काम करता है। क्या करता है? हार्टबीट को बढ़ा देगा, है ना, ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन या फिर ब्लड पूरा का पूरा बॉडी में फैला सके, बॉडी में मतलब मसल्स में फैला सके स्पेशली। ठीक है, इसीलिए एड्रेनलिन जो है तुम लोगों का क्या करता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था यार, हार्मोन इंक्रीजेस द हार्टबीट, हार्टबीट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, चलो। Which one of the following hormone is responsible for the development of the female sexual characteristics? इसमें से कौन सा है जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करता था बेटा? मिल्क प्रोडक्शन करता था। और ऑक्सीटोसिन जो था मिल्क को रिलीज कर रहा था, मतलब सीक्रेट कर रहा था। ठीक है, ये कहां पर बन रहा था तुम लोगों का? प्रोलैक्टिन कहां बन रहा था तुम लोगों का? क्या था? इंटीरियर ग्लैंड ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर लोब, सॉरी इंटीरियर लोब में बन रहा था तुम लोगों का प्रोलैक्टिन, और एक्सटीरियर लोब में बन रहा है तुम लोगों का ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब बच गया तुम लोगों का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन। क्या पूछा है क्वेश्चन, क्या था जी? हार्मोन रिलीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर। ये तो तुम लोगों का प्रेगनेंसी में काम आता था। प्रोजेस्ट्रॉन यानी कि प्रेगनेंसी, और एस्ट्रोजन यानी कि तुम लोगों का फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में काम आता है। ये है तुम लोगों का आंसर। मैं सब में मार दिया हूं क्या? आंसर होगा तुम लोगों का एस्ट्रोजन। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चल बेटा, shoots of the plant show upward movement and it can be designated to be upward शो कर रहा है ना, तो नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म तो होगा नहीं। अपवर्ड शो कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तभी शो करता है जब तुम लोग का सीड्स का जर्मिनेशन या फिर तुम लोग का ये क्या बोलते हैं पॉलिनेशन का काम आता है, फर्टिलाइजेशन का। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म तो होगा नहीं, नीचे जाता है। नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म होगा। ठीक है, जियोट्रोपिज्म के ऊपर में जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, तो जियोट्रोपिज्म क्या मतलब ग्रेविटी के ऑपोजिट में जा रहा है ना। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? इसमें से कौन सा है जो कि प्लांट हार्मोन है? एस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। ठीक है, मतलब रेगुलेट करता है तुम लोगों का। ठीक है, तो फीमेल्स में मिलता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है तुम लोगों का कौन सा हार्मोन है? ये क्या काम करता है तुम लोगों का? साइटोकाइनिन सेल्स का डिवीजन में काम करता है। किसमें? प्लांट्स में। यही है तुम लोग का प्लांट्स हार्मोन। इंसुलिन तो जानते ही हो तुम लोग, थायरोक्सिन अभी हम लोग देखे थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म सूट्स मतलब कि रूट्स के ऊपर जितना भी होता है ना सबको सूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर सकता है बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं। पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म रूट्स, हाँ रूट्स जो है तुम लोग का जाता है ना, ग्रेविटी की तरफ जाता है, तो पॉजिटिव बोल सकते हो इसको। ठीक है, तुम लोगों का फिर केमोट्रोपिज्म, पोलन ट्यूब, हाँ पोलन ट्यूब जो था हम लोग जो ट्यूब बना रहे थे वो पोलन ट्यूब उसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी सही है।
ठीक है। हाइड्रोट्रोपिज्म फ्लावर में नहीं देखा जाता बेटा, है ना, तो आंसर तुम लोगों को हो जाएगा डी। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है पूछा, नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो हाइड्रोट्रोपिज्म जो होता है फ्लावर में नहीं, रूट्स में देखा जाता है कि पानी ऊपर में थोड़ी जाएगा, है ना, ऊपर को पानी को देख के थोड़ी जाएगा, रूट्स देखता है ना पानी को, पानी रूट जो जाएगा पानी की तरफ दौड़ेगा, है ना, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। A student was doing an experiment on increasing the cell division among the plants में सेल डिवीजन का काम कर रहा है बेटा, ठीक है। She asked the supervisor to suggest the specific plant hormone for the same, मतलब कि सुपरवाइजर को पूछ रहा है स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन का नाम बता जो कि तुम लोगों का सेल डिवीजन में काम करता है। हैड यू बीन हर सुपरवाइजर विच प्लांट हार्मोन वुड यू सजेस्ट, तुम अगर उसके सुपरवाइजर हो तो कौन सा प्लांट हार्मोन को सजेस्ट करोगे। ऑब्वियसली सेल डिवीजन का मान रहा है, यानी कि सेल यानी होता है तुम लोग का साइटोकाइनिन, है ना। एब्सेसिक तो तुम लोग का स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि तुम लोग का ग्रोथ इनहिबिट करता है, ठीक है। जिब्रेलिन तुम लोग का जर्मिनेशन, सीड्स जर्मिनेशन में काम आता है। ऑक्सीजन जो होता है ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which one among the following hormone inhibits the growth activity in plants? ग्रोथ एक्टिविटी कौन करता है, एब्सेसिक एसिड, एसिड जो होता है जलाने का काम करता है ना, जला देता है, स्ट्रेस में काम देता है, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिट करता है, ठीक है। इनसफिशिएंट लेवल ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन अगर इनसफिशिएंट रहा एंड लो अमाउंट हैड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का अमाउंट लो है इन द ब्लड, कॉजेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सा कंडीशन आता है बेटा, हाइपोसेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सेमिया। हाइपो मतलब होता है कम, कैल्सियम मतलब कैल्शियम को, और क्या, नाम से ही पता चल जाता है इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल ऑफ्टन नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन इन ह्यूमन, कौन है तुम लोग का जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है तुम लोग का, वो है तुम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें एक और था तुम लोग का, क्या था, एड्रेनल ग्लैंड, सॉरी पिट्यूटरी, अरे यार सॉरी एड्रेनल ग्लैंड है जो एड्रेनल हार्मोन भी रिलीज करता है और तुम लोग का क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन भी रिलीज करता है, ठीक है। चलो, which of the following hormone is secreted by the brain that helps to regulate sleep wake cycle, कौन है जो स्लीप और वेक साइकिल करता है, तुम लोग का मेलाटोनिन, हाँ मेलाटोनिन, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोमैट्रोपिन, अच्छा सोमैटोट्रोपिन इज अनदर नेम ऑफ, सोमैटोट्रोपिन याद है हम लोग ये देखे थे, किसका नाम था वो, है डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग सिस्टम, टेयर सिस्टम, ग्रोथ हार्मोन का नाम था तुम लोग का सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को हम लोग सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी सब तो ऐसे तुम लोग चाहो तो अगर याद नहीं रहे तो ऐसे भी ये सब चीज कुछ रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग जानते ही नहीं है, लंग्स गैस तो है नहीं, टीयर गैस है ही नहीं, कुछ नहीं है, ग्रोथ हार्मोन ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which among the following is essential for the synthesis of thyroid hormone, thyroxine, कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट है बेटा जो कि सिंथेसिस करेगा थायरोइडॉक्सिन का, सॉरी थायराइड हार्मोन का, वो सब तुम लोगों का आयोडीन। बिना आयोडीन का तुम लोगों का थायराइड से जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से तुमको बीमारी हो जाएगा। कौन सा बीमारी, हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन है जिसकी वजह से तुम लोग को गोइटर बीमारी हो जाता है, गला जो है फूल जाता है, जिसको हम लोग घेंगा रोग बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हम लोग। विच आर द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन टू बी हेल्पफुल इन कॉपिंग विथ स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस से कौन कॉपी करता है, मतलब कि बचाता है एक टाइप से, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन तो नहीं है बेटा, वो सेक्स हार्मोन है ना। कैल्सिटोनिन तो तुम लोग का एक टाइप से कैल्शियम में आ जाता है। मेलाटोनिन तो बेटा स्लीप साइकिल है। तो इसको तुम लोग देखो, ऐसे क्वेश्चन जो है ना तुम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो। देखो ये हम लोग पढ़े नहीं है ना, बट ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन जो तुम लोग का आउट ऑफ सिलेबस पूछ देता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से आराम से कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ऑप्शन देगा बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which hormone leads to the expulsion of milk from the breast during sucking, ठीक है, जब बच्चा ब्रेस्ट को सक करता है, ठीक है, तो तुम लोगों का क्या बोलते हैं, मिल्क रिलीज होता है, ठीक है, वो कौन सा है तुम लोगों का करता है, कौन सा हार्मोन उसको करता है, ठीक है, तो वो होगा तुम लोगों का ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो है मिल्क मतलब कि बनाता है,
मिल्क प्रोड्यूस करता है एक टाइप से, बनाता है मतलब प्रोड्यूस बोलते हैं ना, मिल्क मेक करता है, मेकिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। और ये तुम लोग का सिक्रेशन ऑफ मिल्क करता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन तो पता ही है, एस्ट्रोजन भी पता है, बता चुका हूं 2-3 बार पहले से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड, वही चीज यार अभी पहले भी पूछा था, आयोडीन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लांट हार्मोन, इसमें से कौन सा है जो प्लांट हार्मोन नहीं है? इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है, गिबरेलिन है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन नहीं है। ये तुम लोग का मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है ना। ग्लूकागॉन अ पेप्टाइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द, तुम लोग ग्लूकागॉन याद है तुम लोग का कौन कर रहा था? तुम लोग का ये था तुम लोग का पैनक्रियाज, 2 हार्मोन रिलीज कर रहा था। कौन कौन सा तुम लोगों का? एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। द आर्टेरियल वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट सीक्रेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, व्हाट इज, अच्छा व्हाट यहां पर ही WH होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ इट, दैट हार्मोन, इफ दैट हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन है इसमें? ADH नहीं था, ADH था तुम लोग का ये वेसोट्रोपिन, जो क्या था तुम लोग का, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा था, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग जानते नहीं, ये वाला है तुम लोग का ANF, क्या फुल फॉर्म था यार, याद कर लेना, बहुत क्रिटिकल था मेरे लिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द हंगर हार्मोन, इसमें से कौन सा है जो हंगर हार्मोन है, ठीक है। नाम से याद है, गेरलिन, हम लोग पढ़े थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रोथ हार्मोन्स फंक्शन, ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है बेटा? ऑलवेज एज ग्रोथ इनहिबिट, इनहिबिट थोड़ी करेगा यार वो, ऑलवेज एज ग्रोथ प्रमोटर, प्रमोट करेगा ना। ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ करेगा, इनहिबिट क्यों करेगा यार वो, है ना। चलो, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, ह्यूमन का जो ग्रोथ हार्मोन है वो कौन सा ग्लैंड से है? देखो यहां पे पूछ लिया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी, ये तुम लोगों का NTPC मेंस का क्वेश्चन है, NTPC मेंस में आया था ये वाला क्वेश्चन, इसमें से दोनों में से एक हुआ है। इतना तो पता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वही तुम लोगों का ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है ना। तो उसमें से कौन था तुम लोगों का? याद है जो इंटीरियर लोब जो था वो अपना चुपके बना ले रहा था हार्मोन। कौन कौन सा हार्मोन बना था? एक ग्रोथ हार्मोन बना था, एक तो तुम लोगों का प्रोलैक्टिन हार्मोन बना था जो मिल्क प्रोड्यूस करता है ना। तो तुम लोगों का एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइटो हार्मोन, अच्छा तुम लोग को यही चीज नहीं पता है ना, 5 तो डिफरेंट फाइटो हार्मोन, इसको हम लोग फाइटो हार्मोन ही बोलते हैं। ये जो जितने भी है ना हम लोग सबको फाइटो हार्मोन ही बोलते हैं। कहाँ गया फाइटो हार्मोन, हाँ ये रहा, ये देखो द 5 प्राइमरी फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। ये जो है ना सबके साथ फाइटो हार्मोन्स ही हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं लेकिन हम लोग 5 के बारे में ही जानते हैं, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ते हैं। हायर लेवल में जाओगे, बोटानिस्ट बनोगे, वहां पर पढ़ोगे, और क्या अपने हो क्या, मेरे को नहीं पढ़ना बाबा उतना ज्यादा। कहाँ गया क्वेश्चन 26, नहीं बहुत पहले आ गया, 31, ये था आयोडीन ना, प्रोलैक्टिन ना, पेनक्रियास नहीं, ये हो चुका है 35, 36, 37 हो चुका है, 38, हाँ। तो सारे के सारे जो थे ग्रोथ हार्मोन, वो फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। रेगुलेटर्स सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जितना भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर मतलब एक टाइप से डिपेंड करता है सारा का सारा, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं एक बार और। इट यूज्ड टू मेजर द ग्रोथ इन प्लांट, मेजर तो नहीं करता बाबा। केमिकल्स यूज्ड फॉर पीलिंग, ना केमिकल का यूज तो नहीं करता बेटा पीलिंग के लिए, ठीक है। और सब्सटेंस कंट्रोलिंग डिजीज, ना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा आंसर, सबसे ज्यादा मैच यही कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ का नाम आया तो ये नाम से ऐसे पता चल गया, ऑक्सिन है ना, ये फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता था, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में, जिब्रेलिन तुम लोगों का जर्मिनेशन में, ठीक है। प्रैक्टिकल फॉर स्टिमुलस सेल एलोंगेशन इन स्टेम। चलो छोड़ो, हो गया, ठीक है। तो बेटा यहां तक तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया,
ठीक है, जितना भी तुमको पढ़ाया हूं क्वेश्चन यहीं से आएगा, 99% क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। 1% कुछ नया बना दे तो अलग से है, मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। तो इतना पढ़ लो, काफी है तुम्हारा, जितना भी रेलवे एनटीपीसी तुम लोग जितना भी आ रहा है सारा एग्जाम के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो लगे रहो, ट्राई तो किया पूरा अच्छे से समझाने का, आई थिंक मेरे ख्याल समझ में आना चाहिए, नोट्स इतना एनफ है, समझाने का बहुत अच्छे से कोशिश किया हूँ, बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई भी किया हूँ, आया होगा आई थिंक, ठीक है। फिर भी जैसा हो जो है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।